मेरे सभी साथियों में आपके सामने फिर से हाजिर हुआ। मोदी जी राजस्थान में जाके बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं और झूठ बोलने में हद करते हैं। हम तो अभी तक झूठे समझते थे, मगर आज हमको लगा कि मोदी जी झूठों के सरदार हैं। कहते हैं कि अगर हम प्रधानमंत्री ना बने होते तो दूध 150 क्या 500 रुपये लीटर भी आपको लेना पड़ता। गैस सिलेंडर जो 1100 रुपये में मिलता है, आपको कम से कम 3000 रुपये में लेना पड़ता। इस तरीके से वे सिर पैर की बातें करते हैं। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो उस वक्त गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपये में था, दूध का दाम 30 रुपये में था, आटे का दाम 12 रुपये में था, पेट्रोल का दाम 65 रुपये में था, डीजल का दाम 56 रुपये में था। जो भैंस इस वक्त 50,000 रुपये में मिलती है, वो 15,000 रुपये में मिलती थी। तो मोदी जी से मैं कहता हूँ कि अच्छा ही होता इस भारत की जनता के लिए आप प्रधानमंत्री ना बनते। देश की जनता को गुमराह करना बंद कर दो। और हर शख्स भारत का जान चुका है कि प्रधानमंत्री भारत का कितना झूठा प्रधानमंत्री है। देश विदेशों में ऐसी बातें करता है कि कोई ठिकाना ही नहीं रहता। विपक्ष के लोग संसद में अपनी हक की बात उठाते हुए कहते हैं कि मोदी जी मणिपुर पर जवाब दो। मोदी जी इस तरीके से अपने होठों को सिल देते हैं कि ता कयामत तक जुबान नहीं खोलेंगे। हम सभी देशवासियों से कहते हैं, ये मोदी जी इंडिया से इतना घबराते हैं कि हर जगह इन्हें अब इंडिया जो गठबंधन हुआ है उसमें इन्हें आतंकवादी P5 सिमी जैसे संगठन नजर आने लगे। मगर इनको ये नहीं मालूम RSS वो संगठन है जो सबसे पुराना संगठन है। भारत में पहला आतंकवादी RSS से ही था। उसका नाम नाथूराम गोडसे था, महात्मा गांधी का हत्यारा था। नाथूराम गोडसे पुजारी। RSS की विचारधारा वाले लोग ही इंडिया का नाम हटाने की बात करते हैं। ये इंडिया भारत से पहले ही से नफरत करते थे, मजबूरी में नाम लेते हैं। किनको मालूम है अगर ये चीज नहीं कहेंगे तो भारत की जनता हमें दौड़ाना शुरू कर देगी। इसलिए ये इंडिया भारत का नाम लेते हैं, बाबा साहेब के नाम लेते हैं, संविधान का नाम लेते हैं, मगर ये देश के गद्दार हैं। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। उस वक्त ये RSS के विचारधारा वाले लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और कहते थे कि इस आंदोलन को कुचल देंगे। ये गंदी सोच वाले लोग हैं।
दलित पिछड़े आदिवासियों के पक्के दुश्मन हैं, बाबा साहब के खुले दुश्मन हैं, भारत के संविधान को बिल्कुल नहीं मानते, बाबा साहब के कट्टर कट्टर दुश्मन हैं। हम सभी दलित भाइयों आदिवासियों से कहते हैं कि इनकी चाल को समझो। अब इन्होंने इंडिया हटाने की बात की है, कल ये भारत भी हटा देंगे, फिर भारत का संविधान भी हटा देंगे। यही इनकी रणनीति है। ये दोगले लोग हैं। ये करते क्या हैं और कहते क्या हैं, इन पे विश्वास करना महापाप है। यही सोच के हम सब लोग हैचंग होते हैं। जिसने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया, वो तिरंगे की कदर क्या करेगा। इस तिरंगे के पीछे वो काले कारनामे का काम करता है। इन काले कारनामों को हम सबको देखना होगा, एक दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर इस भाजपा को हटाना होगा। इस वक्त वो वक्त आ गया है कि जो भारत की आज़ादी का वक्त था। पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ी थी, हमारे पूर्वजों ने लड़ी। अब हम सब लोग मिलकर दलित, आदिवासी, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी लोग मिलकर इस भाजपा को हटाओ, वरना हमारे भारत का लोकतंत्र देश है, ये खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, हम लोग कुछ ना कर पाएंगे। अगर अब ना जागे तो कब जागोगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको बहुत ही कोसेंगी कि जब इस ऐसा माहौल था तो तुम चुप क्यों रहे। ये सबसे बड़ा सवाल है। हम सभी जनता, भारत की जनता से अपील करते हैं, इस आरएसएस की सोच को समझो और भाजपा हटाओ, अपना देश बचाओ। ये लोग मनुवाद का संविधान लागू करना चाहते हैं। इससे ज्यादा दलित को जो एक मरी हुई मिट्टी है उसको गिरा देते हैं टिकटी पर से, तो इनके अंदर क्या प्यार मोहब्बत होगी। मणिपुर में महिलाओं को, नंगा बेटियों को नंगा करके घुमाते हैं, तो ये महिला से क्या सम्मान रखेंगे। यही मेरी सभी से अपील है, इस आरएसएस की विचारा से दूर रहो। जहां ये दिखे तुरंत इन्हें भगाओ। ये देश के गद्दार हैं, आरएसएस के विचारधारा वाले लोग हैं, महात्मा गांधी के हत्यारे, नाथूराम गोडसे के पुजारी। बस अपनी यही बात को खत्म करते हुए जय हिंद।